कभी ऐसा हुआ है तुमने दिल से प्यार किया, पूरी इज्जत दी, हर बार समझदारी दिखाई, लेकिन एक दिन सामने वाले ने अपनी असली औकात दिखा दी? उसका लहजा बदल गया, उसकी बातें चुभने लगीं और तुम्हें पहली बार महसूस हुआ, मैं यहां ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका हूं। अगर तुम इस दर्द से गुजरे हो तो आज की यह बात तुम्हारे लिए है, क्योंकि प्यार में सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? हम इज्जत देते देते अपनी वैल्यू गिरा देते हैं और फिर एक दिन सामने वाला एटीट्यूड दिखाने लगता है। लेकिन आज तुम सीखोगे स्टोइक तरीका, ना चिल्लाना, ना पीछे भागना, ना ड्रामा, बस ऐसी चाल कि सामने वाले की अकड़ अपने आप ढीली पड़ जाए। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी कदम ही खेल पलटता है। चैप्टर 1, औकात दिखाने की शुरुआत कैसे होती है। ध्यान से सुनो, कोई भी इंसान अचानक से बदलता नहीं है, कोई भी एक दिन उठकर एटीट्यूड नहीं दिखाने लगता। यह सब धीरे धीरे शुरू होता है, इतना धीरे कि ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। शुरुआत बहुत छोटी होती है, पहले रिप्लाई थोड़ा लेट आने लगता है, तुम सोचते हो बची होगा। फिर बातों का टोन बदलता है, पहले जो केयर थी उसकी जगह हल्की सी ठंडक आ जाती है। तुम फिर भी खुद को समझा लेते हो, कोई बात नहीं, मूड होगा। फिर तीसरा स्टेप आता है रिस्पेक्ट में हल्की कमी। वो तुम्हारी बात काटने लगता है, तुम्हारी फीलिंग्स को हल्के में लेने लगता है, कभी कभी मजाक में ऐसी बात बोल देता है जो दिल को चुभ जाती है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इस स्टेज पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो चुप रह जाते हैं। तुम सोचते हो छोड़ो, प्यार में चलता है, मैं बड़ा बन जाता हूं, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। ऊपर से ये मैच्योरिटी लगती है, लेकिन अगर सच बोलूं, हर जगह चुप रहना मैच्योरिटी नहीं होती। कई बार यही चुप्पी सामने वाले को तुम्हारी लिमिट टेस्ट करने का मौका दे देती है। समझो इस साइकोलॉजी को। जब तुम पहली बार डिसरेस्पेक्ट इग्नोर करते हो, सामने वाला ऑब्जर्व करता है। जब तुम दूसरी बार भी कुछ नहीं कहते, वो कंफर्म करने लगता है। और जब तीसरी बार भी तुम वही सॉफ्ट बिहेवियर दिखाते हो, तो उसके दिमाग में एक डेंजरस बिलीफ बन जाता है, ये कुछ बोलेगा नहीं, ये मुझे खोएगा नहीं, मैं जैसा भी रहूं ये रहेगा। और भाई, इंसान वहीं ढीला पड़ जाता है जहां उसे खोने का डर खत्म हो जाता है। यही वो मोमेंट है जहां प्यार का बैलेंस बिगड़ना शुरू होता है। अब यहां एक और डीप बात समझो, समस्या सिर्फ सामने वाले की नहीं होती। कई बार हम खुद अननोइंगली अपनी वैल्यू नीचे रख देते हैं। कैसे? जब तुम हर बार अवेलेबल रहते हो, हर बार पहले मैसेज तुम करते हो, हर मूड स्विंग में तुम ही संभालते हो, हर गलती के बाद तुम ही नॉर्मल होने की कोशिश करते हो, तो रिलेशनशिप में पावर धीरे धीरे शिफ्ट होने लगती है और सामने वाला बिना बोले ये महसूस करने लगता है, इसको मेरी ज्यादा जरूरत है। बस यहीं से एटीट्यूड जन्म लेता है। ध्यान रखना, प्यार में एटीट्यूड तब नहीं आता जब कोई बहुत स्ट्रांग होता है। अक्सर एटीट्यूड तब आता है जब सामने वाले को तुम्हारी ओवर अवेलेबिलिटी दिखने लगती है। और शायद यही वो जगह है जहां तुमसे भी गलती हुई। तुमने दिल से प्यार किया, सही किया, तुमने इज्जत दी, सही किया, लेकिन कहीं ना कहीं तुमने अपनी प्रेजेंस को थोड़ा ज्यादा इजी बना दिया। और जब प्रेजेंस बहुत इजी हो जाती है तो उसकी कीमत धीरे धीरे गिरने लगती है। अब असली सवाल यह है, अगर सामने वाला सच में अपनी औकात दिखाने लगे तो स्टोइक तरीके से उसकी अकड़ ढीली कैसे की जाती है, बिना लड़ाई, बिना ड्रामा, बिना पीछे भागे। चैप्टर 2, स्टोइक का पहला वार, अपनी एनर्जी वापस खींचो। अब सबसे जरूरी मोड़ यहीं से शुरू होता है। जब सामने वाला प्यार में अपनी औकात दिखाने लगे तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो गुस्से में फट पड़ते हैं, या और ज्यादा मनाने लगते हैं, या दुखी होकर और ज्यादा चिपक जाते हैं। और सच कहूं, तीनों ही रास्ते तुम्हें कमजोर पोजीशन में ले जाते हैं। स्टोइक यहां अलग चलता है। स्टोइक शोर नहीं करता, स्टोइक सीन नहीं बनाता, स्टोइक किसी को सबक सिखाने के लिए ड्रामा नहीं करता। स्टोइक बस अपनी एनर्जी वापस खींच लेता है। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। देखो, जब तक तुम इमोशनली ओवर इन्वेस्टेड रहते हो,
तब तक सामने वाले को तुम्हारी वैल्यू फील नहीं होती, क्योंकि उसे पता है ये अभी भी यही है, ये अभी भी अटैच्ड है। मैं जैसा भी बिहेव करूं ये रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम्हारी एनर्जी सच में शिफ्ट होने लगती है, उस दिन सामने वाला पहली बार नोटिस करता है। एनर्जी खींचने का मतलब क्या है? बहुत लोग यही गलती करते हैं। एनर्जी खींचना मतलब कोल्ड वॉर नहीं, एटीट्यूड दिखाना नहीं, ईगो गेम नहीं, सीन इग्नोर का बचकाना खेल नहीं। स्टोइक तरीका हमेशा क्लीन होता है। एनर्जी खींचने का असली मतलब है तुम अपनी लाइफ को फिर से सेंटर बना लो। अब प्रैक्टिकल समझो। स्टेप 1, इंस्टेंट अवेलेबिलिटी बंद। पहले क्या था? नोटिफिकेशन आया और तुम तुरंत रिप्लाई। अब क्या करना है? थोड़ा स्पेस। हमेशा ऑनलाइन रेडी मत रहो। जब तुम हर बार तुरंत हाजिर हो जाते हो तो सामने वाले के दिमाग में सिग्नल जाता है ये हमेशा अवेलेबल है, और जहां अवेलेबिलिटी अनलिमिटेड हो वहां रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होने लगती है। स्टेप 2, इमोशनल रिएक्शन कम करो। अगर वो थोड़ा रूड बोले और तुम तुरंत एक्सप्लेन मोड में चले जाओ तो पावर वहीं खत्म। स्टोइक क्या करता है? वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है हर रिएक्शन तुम्हारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट दिखाता है। याद रखना, जितना ज्यादा तुम एक्सप्लेन करते हो उतना सामने वाला तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। स्टेप 3, रियल लाइफ में अपग्रेड शुरू। यह सबसे डेडली स्टेप है। फेक बिजी नहीं, रियल ग्रोथ। अपनी बॉडी पर काम, अपनी स्किल्स पर काम, अपना गोल स्ट्रॉन्ग। जब तुम्हारी जिंदगी सच में भरने लगती है तो तुम्हारा टोन, तुम्हारी वाइब, तुम्हारी प्रेजेंस अपने आप बदल जाती है, और यह चीज किसी से छुपती नहीं। बदलाव कब दिखता है? शुरुआत में कुछ भी नहीं होगा। हां, यह सच है, क्योंकि सामने वाला सोचता है थोड़ा फेज है, वापस नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो एक मोमेंट आता है जब सामने वाला नोटिस करता है ये पहले जैसा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये अब उतना अवेलेबल क्यों नहीं है, ये बदल गया है क्या? और भाई, यहीं से उसकी अकड़ में पहली दरार पड़ती है। लेकिन यहां एक बहुत खतरनाक गलती होती है जो 90% लोग कर बैठते हैं, और उसी वजह से उनकी सारी स्टोइक मेहनत बेकार हो जाती है। वो गलती क्या है जो पूरी रिस्पेक्ट वापस आने से रोक देती है?